बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं, रूपा, रेखा और रानी। वे अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से कुटिया में रहती थी। उनकी माँ बहुत बीमार थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तीनों बहनें मेहनती थीं, लेकिन उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जब माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो उन्होंने अपनी बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटियों, मैंने एक सपना देखा है कि जंगल के पार एक जादुई कमल का फूल है। जो कोई भी उस फूल को लेकर आएगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीनों बहनों ने माँ की बात सुनी और उस फूल को लाने का निश्चय किया। वे जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन माँ को बचाने के लिए वे किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार थी। सबसे बड़ी बहन, रूपा, सबसे पहले जंगल की ओर निकली। उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और आत्मविश्वास के साथ रास्ते पर बढ़ी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। जंगल के बीच में उसे एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ मिला। उसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था, जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। जैसे ही रूपा वहां से गुजरी, साधु ने करुणा भरी आवाज में कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बहुत प्यासा हूं। अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे थोड़ा दे दो। रूपा ने सोचा, मुझे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो कोई और उस कमल को ले जाएगा। अगर मैं यहाँ समय बिताऊंगी तो मेरी माँ को बचाने में देर हो जाएगी। उसने साधु को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह नदी पार करने लगी, नदी की लहरें अचानक ऊंची हो गईं और एक भयंकर तूफान आ गया। पानी इतना तेज था कि उसने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। रूपा ने कई प्रयास किए, लेकिन वह पार नहीं कर सकी। निराश होकर वह वापस लौट आई और उसकी कोशिश विफल हो गई। अब मध्यम बहन, रेखा, अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान थी। उसने भी संकल्प लिया कि वह कमल लाकर ही रहेगी। वह भी उसी रास्ते से जंगल में पहुंची, जहां बरगद के नीचे वही बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने फिर से पानी मांगा और करुणा भरी आंखों से रेखा को देखा। रेखा थोड़ी देर के लिए रुकी और सोचने लगी, पहले मुझे कमल का फूल लेना है, फिर मैं इन्हें पानी दूंगी। उसने साधु से माफी मांगी और जल्दी से आगे बढ़ गई। लेकिन जब वह नदी तक पहुंची, तो वहां घने काले बादल आ गए और तेज बारिश होने लगी। तूफान इतना भयंकर था कि रेखा का आगे बढ़ना असंभव हो गया। डरकर वह भी वापस लौट आई और उसकी यात्रा भी असफल रही। अब सबसे छोटी बहन, रानी, ने माँ को बचाने का निश्चय किया। रानी बहुत ही दयालु और समझदार लड़की थी। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपनी माँ के लिए यह करना था। जब वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची, तो उसने देखा कि साधु बहुत कमजोर दिख रहे थे। उसने तुरंत अपनी पानी की मटकी से पानी निकालकर उन्हें पिला दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी दयालुता का मैं आभार मानता हूँ। यह लो, एक जादुई कंगन। जब भी किसी मुसीबत में फंसो, इसे घुमा देना। रानी ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ी। जब वह नदी पर पहुंची, तो उसने देखा कि नदी की लहरें अब शांत हो गई थीं। उसने आसानी से नदी पार कर ली। जंगल के भीतर चलते चलते वह एक सुंदर झील पर पहुंची, जहां पानी के बीच एक सुनहरा कमल खिला हुआ था। यह फूल इतना सुंदर था कि उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, कमल गायब हो गया। तभी एक परी वहां प्रकट हुई और बोली, यह कमल केवल उसे मिलेगा जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता हो। रानी ने हाथ में पहना हुआ कंगन घुमाया और मन ही मन दुआ की। अचानक पानी में कमल फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमल अपने आप उसकी झोली में आ गिरा। परी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी निस्वार्थता ने तुम्हें इस कमल का सच्चा अधिकारी बना दिया।
रानी खुशी खुशी घर वापस आई और माँ के सिरहाने कमल रखा। कमल छूते ही माँ की बीमारी ठीक हो गई। माँ ने अपनी आंखें खोली और बेटियों को प्यार से गले लगा लिया। कमल की शक्ति से गांव की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, लोगों के घरों में खुशहाली आ गई। तीनों बहनों ने मिलकर एक बड़ा आश्रम बनाया, जहां जरूरतमंदों की मदद की जाने लगी। वहां हर दिन गरीबों को भोजन और सहायता दी जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करते हैं। दयालुता और निस्वार्थता सबसे बड़ी ताकत होती है और सच्चा सुख उसी को मिलता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। अंत भला तो सब भला।